नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आउट ऑफ सिलेबस बिकवाली जोरदार प्रॉफिट बुकिंग भारतीय बाजारों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में दिखाई दी है और वो तब जब ग्लोबल मूड माहौल बहुत बढ़िया था। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में अच्छी रिकवरी शो करके गए थे, तेजी के साथ बंद हुए थे। एशियाई बाजारों का मूड माहौल बहुत पॉजिटिव था। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिली थी एशियाई बाजारों में। सिर्फ हमारे बाजारों को ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ऊपरी स्तरों पर पड़ गया डेंट। कारण ही ढूंढते रह गए, बाजार लगा गया गोता। अपनी चाल पकड़े हुए थे, फिसल पट्टी शुरू। आज के दिन ओपन ठीक हुए थे। 53 अंकों के गैप अप के साथ निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 18,662 के लेवल पे, लेकिन 18,664 ही आज के दिन का हाई है। ऊपरी स्तरों पर आ गई मुनाफा वसूली। पहले 12:30 बजे तक, उसके बाद 12:30 बजे के बाद तो और तेजी से टूटे। आज के दिन का लो है 18,410। ऊपर से देखोगे दिन की ऊंचाई से तो लगभग 254 अंक आपको साफ होते हुए नजर आएंगे, लेकिन अंतिम क्षण में जाते जाते नेशनल थोड़ा संभल गए। पर ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली ज्यादा दिखाई दे रही थी। आज के दिन निफ्टी का क्लोज था 18,496 का। 112 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है। आधे फीसदी के आसपास की गिरावट इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली, लेकिन मैं फिर कहूंगा एशियाई बाजारों में सब मार्केट्स पॉजिटिव हैं। आज हमारे मार्केट्स ही नेगेटिव हुए। तो जो सोच के बैठे थे कि हमारे बाजार को तो वरदान मिला हुआ है, हम बिल्कुल एशियाई पेयर को ओवर परफॉर्म करते चले जाएंगे, एशियाई बाजारों की तुलना में तेज रहेंगे, आज वो जो लॉजिक है वो थोड़ा फीका पड़ता हुआ नजर आया। आज हमारे बाजार कमजोर थे और बाकी सब अक्रॉस द बोर्ड एशियाई बाजारों में मजबूती देखने को मिल रही थी। निफ्टी बैंक हालांकि अभी भी संभला है, आज के झटके को भी एब्जॉर्ब कर गया। 36 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 389 अंक खोता हुआ नजर आया। आज के दिन में दबाव। एडवांस डिक्लाइन 17 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए हैं। 23 शेयर्स आज के दिन में लाल निशान में बंद हुए हैं। तो गिरने वालों की संख्या ऑब्वियसली इस मार्केट में ज्यादा दिखाई देगी, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से जो तेज हुए निफ्टी में, पहले आप वो देखिए। निफ्टी गेनर था आज नेस्ले, इसके अलावा सन फार्मा, आईटीसी, डॉक्टर रेड्डीज। कंप्लीटली डिफेंसिव हो गया बाजार एकदम से। टाइटन में लेटर हाफ में कुछ खरीदारी आती हुई नजर आई और ये सब जो स्टॉक्स थे ये 1% से 2.25% के आसपास चढ़े। लेकिन लूजर्स में परसेंटेज के लिहाज से आप डेंट देखिए। आप एचसीएल टेक 6.5% का क्रैक था। टेक महिंद्रा 3.5% टूटा। इन्फोसिस 3% से ज्यादा टूटा। विप्रो टूट गया आज 2.25%। टीसीएस लगभग 2% धड़ाम। एफएनओ गेनर्स में कमिंस को पाएंगे आप, गिरते बाजार में तेजी पकड़े हुए था और 3.5% के आसपास चढ़ा है। इसके अलावा मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले, एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स में कुछ हिम्मत बनाई ट्रेडर्स ने और 2%, 2.5% ये रिटर्न बैठा है आज। लेकिन जो लूजर्स थे उसमें आपको आईटी ज्यादा दिखाई देगा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज लगभग 0.75%, इंटेलेक्ट 5.5% नीचे, बिरला सॉफ्ट 4.5% नीचे, फर्स्ट सोल्यूशन 4% टूटा और एक एनबीएफसी स्पेस में एमएनएम फाइनेंशियल में आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई। बार बार एचसीएल टेक्नोलॉजीज का आप नाम सुन रहे हैं, आईटी शेयरों का नाम सुन रहे हैं, तो उसका कुछ कारण है। एक तो क्रेडिट स्यूज की एक रिपोर्ट आ गई, एक नोट आ गया और उन्होंने वार्निंग जारी कर दी इंडियन आईटी शेयर्स पे, इंडिया आईटी सेक्टर पे। वो ये बोल रहे हैं कि 2023 की दूसरी तिमाही में अमेरिकी इकोनॉमी में मंदी का खतरा बना हुआ है। खैर ये बात हम अलग अलग कॉर्पोरेट से भी सुन रहे हैं और अमेरिकन मार्केट्स में, अमेरिकी इकोनॉमी में कंपनियों ने छटनी करनी भी शुरू कर दी है। तो ये बात सही है कि अभी खतरा बना हुआ है यूएस इकोनॉमी में मंदी का। यूएस फेड की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी का असर दिखेगा, क्रेडिट स्यूज मानता है। और अगर ये आर्थिक मंदी आई तो सबसे ज्यादा असर आईटी सेक्टर पे पड़ेगा। भारतीय आईटी कंपनियों का जो रेवेन्यू है 45 से 60% आय जो है अमेरिकी बाजारों से आती है। और अगर कंपनियों ने खर्चों में कटौती कर दी, स्पेंडिंग कट अनाउंस कर दिए, तो ऑब्वियसली आईटी पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। आईटी कंपनियों की रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। मौजूदा स्तरों पर क्रेडिट स्यूज मानता है वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं और ये वैल्यूएशन और घटने का स्कोप है। ऊपर से जले पे नमक छिड़क दिया एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने। दरअसल यहां पर न्यूयॉर्क में इन्वेस्टर डे पर मैनेजमेंट का एक बयान आया और वो बयान पड़ गया भारी, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि FY23 के लिए वो पहले जो गाइडेंस लेकर चल रहे थे 13.5% से 14.5% रेवेन्यू ग्रोथ की, अब हो सकता है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इस गाइडेंस के लोअर एंड पे आती हुई नजर आए। ऐसा सुनना ही था कि एकदम से आज क्रैक पड़ गया एचसीएल टेक्नोलॉजीज पे और ये शेयर आ गया 6.5% नीचे। साथ साथ बाकी के स्टॉक्स भी टूट गए। वैसे ही इस हफ्ते बहुत परेशान कर रहे थे, जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है पूरे हफ्ते आईटी स्टॉक्स में। एचसीएल टेक के साथ टूटा एम्फेसिस, इसके अलावा परसिस्टेंट 3.5%, टेक महिंद्रा 3.5% टूटा, एलटीआईएम यानी कि एलटीआई माइंड ट्री लगभग 3.5% टूटा और इस हफ्ते तो बिल्कुल ही सुपड़ा साफ ऊपरी स्तरों पर होता हुआ नजर आया इसका। इन्फोसिस, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोफोर्ज, विप्रो, टीसीएस, इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिल रही थी। दूसरा तबका इंटरेस्टिंग है। लगातार चढ़ने के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग दिखा गए सरकारी बैंक्स। सरकारी बैंक्स आपको पता है ये वन वे ट्रैक पे चले हैं पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीने से बहुत अच्छी पकड़ बना रहे हैं, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली हुई। पहली बार ऐसा लग रहा था कि आज मुनाफा वसूली तगड़ी दिखी, क्योंकि
अब क्वांटम देखिए, इंडियन बैंक 8% टूटा है, यूनियन बैंक 5.5% टूटा है, बैंक ऑफ इंडिया 5.5% नीचे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पीएनबी जैसे स्टॉक्स भी ऊपरी स्तरों पर हल्के हो गए। रियल्टी स्पेस दबाव में है, इस हफ्ते अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आज इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 7% से ज्यादा टूट गया। ब्रिगेड, लोधा, फिनिक्स लिमिटेड, प्रेस्टीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। मेटल्स भी प्रॉफिट बुकिंग दिखा गए, रत्नामणि, जेएसएल, जेएसपीएल और नाल्को जैसे स्टॉक्स 2% 2.5% टूटे हैं। हिंडाल्को, हिंद कॉपर और वेदांता जैसे स्टॉक्स भी आज नरम पड़ गए। ऑयल एंड गैस स्पेस में मुनाफा वसूली थी ऑयल इंडिया में, अदानी टोटल गैस, गेल, ओएनजीसी 1.5% 2% के आसपास नीचे थे, लेकिन रिलायंस दबाव बना रहा है और आज के सत्र में भी 1.5% टूटा है ये स्टॉक। एमजीएल 1.5% टूटता हुआ नजर आया। जो चढ़े वो बिल्कुल डिफेंसिव थे, आज कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहे थे ट्रेडर्स, उसमें एफएमसीजी एक तबका मजबूत रहा है इस हफ्ते और आज भी चढ़े हैं। वरुण बेवरेजेस 3.5% चढ़ा, मैरिको 2.5% चढ़ा है, गोदरेज कंज्यूमर 2.5% चढ़ा, नेस्ले, कोलगेट इन स्टॉक्स में तेजी थी और आईटीसी भी 1% के आसपास उछला। फार्मा में आज सनोफी का नंबर आ गया, हल्की तेजी के साथ बंद हुआ है। सन फार्मा कल के भारी डेंट के बाद आज थोड़ा उछल गया। इसके अलावा एल्केम, इप्का लैब्स, डॉक्टर रेड्डी और ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक्स, यहां पर थोड़ी हिम्मत बंधाई ट्रेडर्स ने और निचले स्टोर से कर ली खरीदारी। मिड कैप गेनर्स में आज बाजार खुलते एक स्टॉक एकदम से लाइमलाइट में आ गया, वो था यस बैंक। जोरदार तेजी भी आ गया शुरुआती टिक्स में ही। आज के दिन के रिटर्न बैठे हैं 11%, बहुत समय बाद एकदम से लपक के ऐसा लगा कि शेयर्स खरीद लिए ट्रेडर्स ने। इसके अलावा पेटीएम 13 दिसंबर को है बोर्ड बैठक, जिसमें बायबैक की घोषणा हो सकती है, उस पर विचार करने जा रहा है बोर्ड। इसी खुशी के मारे आज लगभग 7% उछल गया पेटीएम। एमटीएनएल 6% चढ़ा है, जुबिलेंट फार्मोवा 5% चढ़ा है, एनआईएसीएल और टीआई इंडिया जैसे स्टॉक्स, सेंट्रल बैंक जैसे स्टॉक्स में कुछ तेजी बनती हुई नजर आई। वीगार्ड ने अनाउंस कर दिया कि ये सनफ्लेम को खरीदने जा रहे हैं और उसका एक असर जो है वो पॉजिटिव पड़ता हुआ नजर आया। 4% इस स्टॉक में तेजी। शेयर इंडिया और बिरला कॉर्प जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी थी। मिड कैप लूजर्स की सूची भी है। जे&के बैंक जो हाल फिलहाल में बहुत जबरदस्त तेजी में था, पार्टी मना रहा था, आज ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा डेंट पड़ा है, थोड़ा क्या बहुत 10% टूट गया ये स्टॉक। वक्रांगी लगभग 9% टूटा है, यूनिकेम 7% टूटा है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, आईडीबीआई, हुडको और आरवीएनएल जैसे स्टॉक जो हाल फिलहाल में तेज हुए थे, वहीं पर ही ऊपरी स्तरों पर आई है मुनाफा वसूली। इस हफ्ते देखें तो निफ्टी में 1% का आपको हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी, यानी लगभग 199 पॉइंट्स के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन निफ्टी बैंक सरप्राइज कर रहा है, रिकॉर्ड लेवल्स पे है। इस हफ्ते भी 1.25% के आसपास चढ़ा है, कुल मिलाकर 529 पॉइंट्स के गेन्स आपको दिखाई देंगे। अब आगे क्या होगा? इंपॉर्टेंट डेटा तो आज ही अमेरिका में जो आया है, पीपीआई के आंकड़े और साथ ही साथ कंज्यूमर सेंटीमेंट के आंकड़े, वो बाजार पे इंपैक्ट डालेंगे अमेरिकन मार्केट्स पे भी। और उसके बाद जब हम खोलेंगे तो हम भी उन्हीं ट्रिगर्स के आधार पर ही कुछ डिसीजन लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट पे क्या समझ में आ रहा है कि निफ्टी बैंक की ताकत ज्यादा है। निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक कंप्लीटली आउटशाइन करता चला जा रहा है। थोड़े दिन रुका जरूर था, लेकिन वो बिल्कुल एक कंसोलिडेशन फेज था और उसके बाद एकदम से चल पड़ा फर्राटा रफ्तार से और निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है। निफ्टी ने आज इंपॉर्टेंट ये है कि टूटने के बावजूद अपने 20 दिन की औसत को बचाए रखा, तो यानी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आज के सत्र में क्लोज हुए हैं। अब तेजी के लिए 18,650, 18,700 के लेवल को ऊपर क्रॉस करना जरूरी होगा। ये एक हर्डल बन गया है, इसके ऊपर निकलना बेहद जरूरी है। अगर बुल्स को पकड़ मजबूत करनी है तो निकलना, उसके बाद स्टेबल होना बहुत जरूरी है इस लेवल के ऊपर। और नीचे 18,360, 18,400 के स्तर पर एक सहारा मिल सकता है। अगर ये स्तर टूटा तो फिर समझिए 18,100 की तरफ हम लुढ़केंगे। लेकिन हाँ, अभी तक डेटा ये बता रहा है कि हो सकता है 18,360, 18,400 के आसपास एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आए। लेकिन ये बात हुई टेक्निकल, बाजार ट्रैक करेगा मैक्रो नंबर्स को, एक के बाद एक जबरदस्त ट्रिगर अगले हफ्ते बाजार के लिए पैन आउट होते हुए नजर आएंगे। आप वो नोट आउट कर लीजिए तारीखें और साथ साथ ट्रिगर। 12 दिसंबर सोमवार को भारत में नवंबर सीपीआई महंगाई के आंकड़े आएंगे। एक्सपेक्टेशन ये है कि 6.77% से घटकर महंगाई हो जाएगी 6.4%। 12 दिसंबर सोमवार को भारत में अक्टूबर आईपी के आंकड़े आएंगे। एक्सपेक्टेशन है कि 3.1% आईपी का आंकड़ा घटकर रह जाएगा 0.3% का। 12 दिसंबर सोमवार को ही यूके के जीडीपी आंकड़ों पर नजर रहेगी। इसके अलावा 13 दिसंबर मंगलवार का दिन होगा यूएस में नवंबर सीपीआई महंगाई आंकड़ों के नाम, यानी कि इन्फ्लेशन फिगर्स बहुत वे करेंगे अगले हफ्ते। और एक्सपेक्टेशन ये है कि अमेरिका में जो महंगाई है वहां पर थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। 14 दिसंबर बुधवार का दिन है बहुत खास, क्योंकि भारत में नवंबर में एक तो थोक महंगाई के आंकड़े आने हैं, लेकिन उससे जो बड़ा ट्रिगर जो हमारे बाजार बंद होने के बाद पैन आउट होता नजर आएगा, वो अमेरिकन मार्केट से जो संकेत मिलेंगे वो बहुत क्रूशियल होंगे। क्योंकि बुधवार को 14 दिसंबर को यूएस फेड की पॉलिसी आ जाएगी और सबसे बड़ा ट्रिगर अगले हफ्ते यही है, यूएस फेड की पॉलिसी में ब्याज दरों पे क्या अनाउंसमेंट होती है, फेड की कमेंट्री क्या होती है। इसी आधार पर ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल तय होगा। 15 दिसंबर गुरुवार को बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी बाजार पर वे करेगा। तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं,
आज के सत्र में एक झटका लगा। उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल से बाउंस बैक कर जाएं, लेकिन हाँ, आज आउट ऑफ सिलेबस बिक वाली थी और इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बाजार पे एकदम से आज के सत्र में हाई लेवल पे आया दबाव।